केतु मगा नक्षत्र में। जी, मकर राशि जात को केतु ग्रह जो हैं मगा नक्षत्र में प्रवेश कर गए थे 29 मार्च 2024 को। जी, और ये इसी नक्षत्र में रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक, यानी लगभग 8 महीने तक केतु मगा नक्षत्र यानी खुद के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो मकर राशि जात को आने वाले 8 महीने केतु आपको क्या देंगे? मकर राशि 8 माह 8 चमत्कार। जी, मकर राशि जात को आने वाले 8 महीने ऐसे रहेंगे जहां आपको 8 बड़े चमत्कार देने वाले हैं केतु महाराज। जी, हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कौन से 8 चमत्कार होंगे, पहले वो बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि केतु जो हैं मगा नक्षत्र की 4 चरणों में प्रवेश गोचर करेंगे, तो हर चरण में लगभग 2-2 महीने तक रहेंगे। तो चारों चरण का क्या फल मिलेगा, हर 2-2 महीने क्या खास खास मिलेंगे आपको, क्या क्या चमत्कार होंगे, क्या खुशियाँ मिलेंगी, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको जो है इन 8 महीने में क्या सावधानी रखनी होगी, और अंत में आपको केतु को मजबूत करने के उपाय भी बता देंगे, ताकि जिनकी जन्म कुंडलियों में केतु कमज़ोर हैं, खराब हैं, वो उन लोगों को भी लाभ हो जाएगा और उनका केतु मजबूत हो जाएगा। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखिए मकर राशि के जात को केतु ग्रह जो हैं मंगल देव के छाया ग्रह माने जाते हैं, और इनका वर्तमान में जो गोचर है वो सिंह राशि में, सूर्य देव की राशि में चल रहे हैं। जी, देखिए 18 मई 2025 को ये सिंह राशि में प्रवेश कर गए थे और 5 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। देखिए केतु और राहु दोनों ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं। जी, और इनकी वक्र गतियाँ होती हैं। तो इस वीडियो में केतु की बात कर रहे हैं। तो केतु देखिए कि मंगल देव के छाया ग्रह हैं और आपके सिंह राशि में यानी 8वें भाव में है। 8वां भाव आकस्मिकताओं का भाव माना जाता है। 8वां भाव अष्टम भाव कालपुरुष कुंडली में, इस भाव में रहते हुए केतु जो हैं आप लोगों को 8 बड़े चमत्कार देंगे। जी, कौन से चमत्कार हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कि जो हैं केतु जो हैं ये 8वां भाव है, ऐसा भाव है जहाँ कुछ आकस्मिक रूप से परेशानियां भी पैदा हो सकती है, कुछ परेशानियां दुख भी आ सकते हैं, उनका भी जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे ताकि आप अपने आप को अच्छी तरह से संभाले रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों के चमत्कार होंगे। अष्टम भाव का केतु जो हैं एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिनकी में कई सारे चमत्कार करता है। जी, मकर नक्षत्र में रहेंगे केतु। देखिए हर एक नक्षत्र के देवता होते हैं और मकर नक्षत्र के देवता होते हैं पितृ। जी, पितृ यानी पूर्वज, जो एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, मकर नक्षत्र के देवता माने गए हैं। जी, चलिए हम 8 चमत्कार बताते हैं। पहला चमत्कार मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी में ये होगा, आने वाले 8 महीने में मन में घबराए हुए व्यक्ति में असाधारण ताकत आएगी। जी, देखिए ऐसा मकर राशि का कोई व्यक्ति है जो मन ही मन घबराया हुआ है। अब देखिए मन ही मन घबराया हुआ है, पहले तो समझिए कि ऐसे कितने लोग होते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि में 10% लोग ऐसे होते हैं, यानी 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको सामान्य लगेंगे और दिखने में आपको ऐसा लगेंगे कि इनमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन ही मन ये घबराते हैं। इनकी हृदय की धड़कन कुछ ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा तब होता है या तो इनके साथ कुछ हादसा हुआ हो, किसी ने धमकी दी है, किसी से झगड़ा हुआ है और भविष्य में आशंकाएं बनती हैं कि बाद में क्या नुकसान कराएंगे, या इनको अपने जीवन की हानि की आशंका चिंता रहती है, क्या पता जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए। ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके मन में ऐसे विचार आते रहते हैं। अब इन विचारों को ये नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालांकि इनकी दैनिक दिनचर्या जो होती है वो ज़्यादा बाधित नहीं होती,
ये रूटीन में कार्य करते रहते हैं। हाँ, लोगों को इतना ज़रूर लगता है कि ये बहुत ही कम बोलते हैं, कभी इनको हंसते हुए भी नहीं देखा, ऐसे थोड़ा संकेत मिल जाता है। मकर राशि के जात को अगर आप ऐसे हैं और आपको लगता है कि आपके मन में ऐसी है घबराहट, कोई बात नहीं, केतु ने आपकी इस समस्या को पहचान लिया है। आने वाले 8 महीने में ये समस्या जो है आपकी लगभग समाप्त सी हो जाएगी जी। और केतु जो हैं मघा नक्षत्र में ये समस्या आपकी इस तरह से समाप्त करके जाएंगे कि बाद में जो हैं फिर से ये समस्या नहीं उठेगी। तो इस तरह से आप लोगों में ताकत आएगी और एक नई जिंदगी का आपको एहसास होगा। इसकी शुरुआत आप लोगों के बस शीघ्र ही होने वाले यूँ समझ लीजिए। तो इस तरह से सबसे पहला लाभ उनको है जो मन से घबराए हुए हैं, आत्मिक तौर पर जो कुछ फियरफुल स्पिरिट जिसे कहते हैं फियरफुल स्पिरिट जिनमें हो चुकी है या फियरफुल सोल, उनको जो है सबसे पहला लाभ केतु कराएंगे। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो मन की घबराहट समझता है। केतु का दिमाग से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होता है, केतु का वास्ता मन से ही होता है। और इस तरह से केतु जब अष्टम भाव में होते हैं तो इंसान को सबसे बड़ा वरदान यही देते हैं, और जिसका 10% लोगों को सीधा और सीधा लाभ होता है जी। चलिए, दूसरा चमत्कार क्या होने वाला है आप लोगों के आने वाले 8 महीने में। प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की भरपाई आपके हो जाती है जी हाँ। The losses caused by natural disaster or natural calamities are compensated by the Ketu planet while it is transiting into the 8th house in मगा स्टार जी। तो मकर राशि के जात को बाढ़ के दौरान आपके कोई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, भूकंप आया था क्षतिग्रस्त हो गए थे, या और कोई प्राकृतिक आपदा हो गई जिससे आपका रहन सहन प्रभावित हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हो गए हैं आप जी, विस्थापित हो गए हैं, और ऐसे आपकी भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसी अगर स्थिति है किसी की तो उम्मीद कीजिए कि केतु जो हैं सब कुछ आपका ये सब वेल सेटल्ड कर देगा। इस तरह से जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा हुई है, सरकार भी मदद करती है, लेकिन अब सरकारी मदद में करप्शन भ्रष्टाचार भी हो जाता है, पात्र लोगों को कोई नए घर भी नहीं मिलते हैं, समय पर सहायता भी नहीं मिलती, ऐसी स्थितियाँ अक्सर सरकारों में हो जाती हैं। तो इस तरह से आपके साथ कुछ अगर ऐसा हुआ है जिससे सरकारी लाभ पाने से भी आप वंचित रह गए हैं, आप चिंता मत कीजिए। इन 8 महीने में जो हैं आप सरकारी नज़र में आ जाएंगे और आपके लिए प्रक्रिया दुरुस्त हो जाएंगी और आपको सरकार से भी लाभ होगा। तो ये भरपाई सरकार से आर्थिक मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपके अन्य समाज सेवी संगठन भी आपकी मदद कर सकते हैं, और इन सब के लिए जो पीछे कारक ग्रह बनेगा वो केतु बनेगा। तो ऐसे लोग उम्मीद कीजिए, अगर आपके ऐसे कोई हादसे हो गए हैं, फैमिली में कोई बड़ा हादसे हो गए हैं, भारी नुकसान हो गया है, कई कंपनियों में आग लग गई, फैक्ट्रियों में आग लग गई है, घर ढह गए हैं, ऐसी समस्या है, तो आप चिंता मत कीजिए। केतु जो हैं आपके ये मामले हैंडल करेंगे। कुछ आकस्मिक परिवर्तन भी केतु करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको लाभ है, और केतु हो सकता है आपकी संतान को भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करवा ले। तो इस तरह का चमत्कार केतु करते हैं जी। तीसरे नंबर पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा, समस्याओं को नए तरीके से सुलझाने की इच्छा आप में पैदा होगी जी। देखिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जिस तरीके से अभी आप सुलझा रहे हैं और आपको लगता है कि उस तरीके से समस्या सुलझती नहीं है और समस्या और बिगड़ जाती है, तो मकर राशि दूसरों से सलाह तो लेते नहीं, आप अपने स्तर पर ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, आपको सलाह मिलती भी नहीं है, लेकिन क्या है कि पुराने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो उन तरीक़ों से समस्या सुलझती नहीं और बिगड़ जाती है। केतु जो आपके दिमाग में नए नए तरीके लाएंगे, प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व कीजिए। बच्चों में कैसे सुधार करना, जीवन साथी को कैसे समझाना, कंपनी में मैनेजर से कैसे बात करना, और इस तरह से पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर से कैसा व्यवहार करना, बिजनेस में ग्राहकों से किस तरीके से बात करना, ये सब नए नए
आइडिया आपके दिमाग में आएंगे और इस तरह से आपकी कई समस्याएं जो हैं समाधानित हो जाएगी। जी देखिए 5वें नंबर पर जॉब में आपको आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। देखिए अष्टम भाव का केतु जो है आकस्मिक लाभ देता है। पहला तो ये कि उसमें आपके प्रमोशन की जो आपको उपलब्धि हो सकती है इन 8 महीने में। मान लीजिए प्रमोशन के लिए 2-3 साल पहले कोशिश की थी, आपका प्रमोशन हुआ नहीं था, बाद में आपने कोशिश छोड़ दी। आपने सोचा चलो 50 साल के हो गए, 8-10 साल और नौकरी करने, अब जैसा है चलने दो, ज़्यादा बहसबाजी होगी, हो सकता है नौकरी से निकाले। उस डर से प्रमोशन की कोशिश आपने रोक दी थी। हो सकता है वो कोशिश अचानक आपकी सफलता बन जाए। केतु क्या करेगा, जॉब में आपके उन कार्यों में सफलता दिलाएगा जिनमें आपने 2-3-4-5 साल पहले थोड़ी मेहनत की थी, निराश हो गए थे और ऐसे मामले छोड़ देते। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए। ऐसे लोगों के आकस्मिक खुशखबरियाँ मिलेगी, तनख्वाह बढ़ सकती हैं और ऐसे आपके अटके हुए रुके हुए और बड़ी बात भूले हुए कार्य बड़ी सफलता दिला सकते हैं। ये चमत्कारी होता है, मायरेकल्स होता है। तो इस तरह का आपके मायरेकल्स होगा। 5वें नंबर पर बिजनेस में अचानक लाभ प्राप्ति भी होगी। मकर राशि जात को बिजनेस व्यापार में आकस्मिक लाभ प्राप्ति होगी। अब ये केतु मघा नक्षत्र खुद के नक्षत्र में बहुत ही पावरफुल होता है। कोई भी नक्षत्र ग्रह जो होता है अपने खुद के नक्षत्र में पावरफुल होता है। हालांकि केतु के 2 और नक्षत्र हैं, अश्विनी और मूल नक्षत्र, लेकिन मघा नक्षत्र केतु का पसंदीदा नक्षत्र माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो इस तरह से जो है बिजनेस व्यापार से संबंधित गतिविधियों में आपको लाभ ज़बरदस्त होगा और ये इस तरह से होगा, बड़ा चमत्कार होगा। जैसे कि मान लीजिए आप के कई होटल है, रेस्टोरेंट आप चला रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पास के 1-2 रेस्टोरेंट है उनमें अच्छी कमाई हो रही है, आपकी अच्छी कमाई नहीं हो रही। इन 8 महीने में ऐसा चमत्कार हो सकता है जैसे वो रेस्टोरेंट है उनमें से एक या तो मंदी के कारण बंद हो सकता है या उसके कोई और दूसरी परेशानी खड़ी हो सकती है, या तो उसका सामने वाले का लाभ कम हो सकता है, उसके ग्राहक कम हो सकते हैं और उसके जो ग्राहक टूटेंगे वो आपके रेस्टोरेंट से जुड़ जाएंगे। तो यानी जो प्रतिस्पर्धी का नुकसान करवाकर जातक को फायदा कराता है केतु बिजनेस से संबंधित। ये सब चमत्कार के तौर पर ही होते हैं, सीधे तौर पर ये बातें नहीं होती हैं, लेकिन जब चमत्कार करते हैं केतु तो इसी तरह के चमत्कार होते हैं। आपको कुछ भी अलग से ज़्यादा परिश्रम नहीं करना होगा, ये अचानक ही ऐसी घटनाएं होती हैं। जी और जिंदगी में आपने देखा भी होगा कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहाँ पहले से एक स्कूल चल रही है, आपने दूसरी स्कूल बनाई और आपकी स्कूल मंदी चलने लगी, तो फिर आप टेंशन में आए, पैसा लगाकर स्कूल चलाई और दूसरी स्कूल अच्छी चले। कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि वो जो स्कूल पहले चल रही थी ऐसा कोई विवाद हो सकता है, वहाँ ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है कि सरकार उस स्कूल को बंद करवा ले या कुछ और कारण से वो स्कूल ही बंद हो जाए। तो ये चमत्कार हुआ, आपने तो अलग से कुछ नहीं किया, आप तो अपनी स्कूल चला रहे थे, अब वहाँ के स्टूडेंट्स फिर आपके स्कूल में आएंगे, यानी इस तरह के चमत्कार होते हैं। जी 6ठे नंबर पर कर्ज का बोझ हल्का होने का योग है मकर राशि जातकों। तो कर्ज भी देखिए चमत्कार से उतरता है मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ईमानदार होते हैं आप। पहली बात, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, जितना भी कर्ज जैसा चुकता है। लेकिन कर्ज जब लाखों में होता है तब थोड़े दबाव में आते हैं मकर राशि के जातक। लेकिन देखिए कि ग्रह नक्षत्र भी समझते मकर राशि की सब सारी हालत, उनको पता है कि मकर राशि 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है, तो आपके कर्ज उतरने में कोई चमत्कार होंगे इन 8 महीने में। कर्ज का बोझ हल्का हो सकता है या कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। तो ये सब कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हम भी आपको बता नहीं सकते कि कैसे होगा, हम सिर्फ निष्कर्ष बताते हैं कि कर्ज का बोझ किसी न किसी रूप में हल्का हो सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है, अचानक आपके हाथ में पैसा आ सकता है, आपके बच्चों को कोई अच्छी नौकरी लग सकती है, वो धन की आवक हो सकती है, आपका जीवन साथी आपकी पत्नी आज कुछ नहीं कमा रही है, हो सकता है 1-2 महीने बाद उसे कहीं नौकरी लग जाए और वो भी कमाने लग जाए। यानी इस तरह से कर्ज का बोझ हल्का हो जाएगा और घर में पैसों की आवक बढ़ेगी। ये हमने एग्जाम्पल दिए, ऐसा कुछ हो सकता है। जी
सातवां चमत्कार ये होगा मकर राशि जात को, स्वास्थ्य में जो है आपके एक बड़ा टेंशन समाप्त होगा। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का आपके लिए इलाज संभव हो सकता है और उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। आजकल देखिए, अगर डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर है, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, कैसी भी स्टेज में है, कैंसर का नाम लेते ही लोग घबराने लग जाते। 12 राशियों में से मकर राशि ऐसे लोग हैं जो कैंसर का नाम सुनकर घबराते नहीं हैं। 10वें भाव की राशि आध्यात्मिक भाव की राशि है। आपका एक मनोबल बहुत मजबूत रहता है जी, चिंता समाप्त होती है। और केतु जो हैं एक आध्यात्मिक मनोबल प्रदान करेंगे। ला इलाज बीमारियाँ भी आपके लिए जो हैं कंट्रोल में रह जाएगी और आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। ये भी चमत्कारी होगा। और 8वें नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये तय करेंगे इन 8 महीने में, जब तक कुछ बन नहीं जाता हूँ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा जी। Whenever I can't become something, I will mute myself जी। ये तय करेंगे जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊँगा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। और ये अगर आप तय कर लेते हैं और केतु किसी से अगर ऐसा तय करवाता है तो समझिए कि इस 8 महीने में या तो कोई वो बड़ा नेता बन सकता है, बड़ा अफसर बन सकता है, बड़ा ऑफिसर बन सकता है, या उसे कोई बड़ी सरकारी नौकरी लग सकती है, कंपनी में बड़ा मैनेजर भी बन सकता है। शर्त ये कि तय कर ले कि जब तक मैं कुछ बनूंगा नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये 8 तरह के चमत्कार मकर राशि जात को केतु महाराज आपके लिए करेंगे। चलिए अब हम कुछ आपको ये बताएंगे कि केतु जो मघा नक्षत्र है उसके 4 चरण होते हैं। तो 2-2 महीने में केतु क्या क्या लाभ कराते रहेंगे वो हम थोड़ा बता देते हैं, ताकि ये वीडियो ऐसा बन जाए जो यूट्यूब पर आपने अभी तक देखा ही नहीं हो जी। हालांकि यूट्यूब पर केतु के मघा नक्षत्र में कई सारे वीडियो हैं, लेकिन हमने जिस स्ट्रक्चर से इस वीडियो को तैयार किया है ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम चारों चरण को बहुत ही विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं और ये इस वीडियो का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, केतु का पहला चरण चले, मघा नक्षत्र का पहला चरण चलेगा आपके 29 मार्च से लेकर 31 मई तक चलेगा और पहले चरण के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो मकर राशि जात को इन शुरू के 2 महीने में आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होगी, लीडरशिप बहुत ही प्रभावित होगी और इसका बड़ा लाभ जो है मकर राशि के राजनेताओं को मिलेगा। और साथ में मकर राशि के वो लोग जो परीक्षार्थी हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाओं के इंटरव्यू देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 मई तक बड़ी परीक्षाओं में आपके बड़े लाभ का योग है। इसी दौरान जो है मई के महीने में IAS प्री का एग्ज़ाम होगा। उम्मीद कीजिए कि मकर राशि के लोग जो हैं IAS प्री परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो बहुत ही बड़ा लाभ उनको है। इसके अलावा मकर राशि के नेताजी को भी बड़ा लाभ है। चलिए दूसरा चरण चलेगा 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक, 2 महीने तक स्वामी शुक्र रहेंगे जी। दूसरा चरण ऐसा है जहां केतु जो हैं आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे, आपके सपने बढ़ाएंगे और आप बड़ा सपना देखेंगे, साथ में बड़ा पद हासिल भी कर सकते हैं। आपका सोच ऐसा रहेगा कि छोटा बनकर रहने से क्या फ़ायदा, बड़ो तो बनो तो फिर बहुत ही बड़ा बनो। तो इस तरह का सोच रहेगा, हर फील्ड में बड़ा बनेंगे। जैसे क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहे हैं, इन 8 महीने में स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हो सकता है। स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, नेशनल टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं, यानी एग्जाम्पल दिया हमने। तो इसी तरह से जो है हर फील्ड में आप बड़े सपने देखेंगे और उपलब्धि भी हासिल करेंगे। ये होगा दूसरा चरण जी। तीसरा चरण, मगर नक्षत्र का तीसरा चरण चलेगा केतु का, ये चलेगा 1 अगस्त से 30 सितंबर तक के 2 महीने जी। और तीसरे चरण के स्वामी होते हैं बुध ग्रह स्वामी होते हैं। ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो आपका IQ बढ़ाएगा, आपको बहुत ही बुद्धिमान बनाएगा और साथ में जो हैं आप ग्रुप एक्टिविटीज़ में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। सामूहिक आपका नियोजन बनेगा, परिवार में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और मकर राशि के पति और पत्नी के बीच में अगर बहुत बड़ा विवाद है, वो विवाद अचानक सुलझ जाएगा इस चरण में जब केतु आएंगे जी।
तो ऐसे से 1 अगस्त से 30 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके विवादों के समाधान की दृष्टि से। जो फैमिली में डिस्प्यूट हैं, कंपनी में डिस्प्यूट हैं, जॉब में डिस्प्यूट है, आपके प्रोफेशन में डिस्प्यूट हैं, वे विवाद आपके समाप्त हो जाएंगे। और केतु का मकर नक्षत्र का चौथा चरण चलेगा 1 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। चौथे चरण के मालिक चंद्रमा होते हैं जी। तो देखिए आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा लाभ जो होगा, परिवार में आपका सहयोग बढ़ेगा, पारिवारिक संपत्तियां आपको मिलेंगी, पैतृक संपत्ति में आपको अपना हिस्सा मिलने का योग बनेगा। आप खुद संपत्ति बनाएंगे और ये संपत्ति भविष्य में जो है आपके संतान के काम आएगी। इसका मतलब कि ये 1 अक्टूबर से 5 दिसंबर के दौरान आप अपना घर बना सकते हैं, या घर बनाने से संबंधित फाइनल फैसला कर सकते हैं, या प्लॉट खरीद सकते हैं ताकि बाद में घर बनाएं। यानी ये बहुत ही बड़ी संपत्ति का निर्माण होगा। आप गाड़ी खरीद सकते हैं या और कोई संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2-2 महीने में साथ में साइड में ये बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे जी। देखिए अब सावधानी बताते हैं जी। सावधानी ये रखनी इन पूरे 8 महीने में, आप लोग घमंड से बचिए जी। ये सच है कि केतु बहुत कुछ देंगे, और चूंकि ये चमत्कार होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक स्वतः ये सब साथ साथ में होते ही जाएंगे। लेकिन केतु की शर्त यह है कि घमंड नहीं होना चाहिए, आप में घमंड नहीं होना चाहिए। 8 महीने शालीन तरीके से बिताइए और कहीं एरोगेंट नहीं होना है। लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, थोड़ा पोलाइट बनना है, लोगों से थोड़ा तालमेल मेल मिलाप रखना है। केतु देखिए बालक ग्रह हैं केतु, तो केतु चाहते हैं कि दिल साफ हो, जैसे एक छोटे बच्चे का दिल साफ होता है, बस वैसा दिल साफ अगर आपका रहेगा, कोई छल कपट नहीं करेंगे किसी के साथ और घमंड नहीं करेंगे, तो केतु जो हैं आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो केतु आपसे बहुत कुछ ले भी सकते हैं, इसलिए घमंड से बचिए। कैप्रिकॉर्न फेलोस, यू शुड अवॉइड बीइंग एरोगेंट एंड एज अ रेस्पॉन्स यू मस्ट बी सो पायस हार्टेड पर्सन जी। तो इसे से सच्चे और अच्छे दिल का बनिए, घमंड छोड़िए और केतु से 8 चमत्कार पाइए। चलिए उपाय बताते हैं। उपाय हैं जिनकी जन्म कुंडली में केतु कमज़ोर हैं उनको भी लाभ हो जाएगा। साथ में आपका केतु अगर मजबूत है तो और भी मजबूत हो जाएगा। केतु के उपाय के लिए पहला ये कि आप जो हैं भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। साथ में ये भगवान शिव की पूजा घर पर कर सकते हैं, शिव मंदिर में कर सकते हैं, जैसा आप चाहे कर सकते हैं। साथ में जो हैं काले श्वान या जो काले कुत्ते होते हैं ब्लैक डॉग्स, उनको रोटी या बिस्कुट खिला सकते हैं। अब इन दोनों में से एक उपाय कर लीजिए। अगर आपके पास इतना समय है तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन इतना समय अगर नहीं है तो दोनों में से एक उपाय कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। और ये केतु का मगर नक्षत्र आपके लिए एक याद बनेगा बेमिसाल जी। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो जी? अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो चैनल पर पहली बार बता रहे हैं, एक बार फिर से आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। लिखिए कि आप इस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो YouTube का जो एल्गोरिदम है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। शुक्रिया।